गुरुजी तो मेरी वाइफ स्वीटी को बुलाया गुरुजी ने, बोला भाई नहीं तेरी तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, तेरा सिजेरियन होगा, क्योंकि तुम डॉक्टर्स दूसरों का पेट काटते हो और उनसे पैसे कमाते हो, तो तुम खुद भी तो फील करो कि क्या होता है ये सब। तो मेरी वाइफ रोने लगी, तो गुरुजी मैं बोले नहीं जाओ यहां से। तो जैसे ही थोड़ी दूर गई फिर गुरुजी ने वापस बुलाया, तो गुरुजी ने बोला कि आपके मेल मुंडा होगा और नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो मेरी वाइफ एकदम पैरों पे वो हो गई और 30 जून 2000 डिलीवरी का टाइम आ गया। तो हमारे बहुत सारे डॉक्टर फ्रेंड्स थे साथ में डिलीवरी के टाइम में। तो जैसे ही टाइम आया तो वो डॉक्टर सीजरियन के लिए कंसेंट मांग रहे थे। मैं गुरुजी की फोटो रखता हूँ अपने पर्स में, तो मैंने गुरुजी की फोटो से बात की। मैंने कहा गुरुजी ये हमारी वाइफ का सीजरियन करने वाले हैं और आपने ब्लेस किया है कि ये नॉर्मल डिलीवरी होगी, मैं तो कंसेंट पे साइन नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो एज लाइक दैट मैंने बताया ना, वी यूज टू बी सरेंडर। एंड पहला स्टेप गुरुजी से कुछ भी लेने या पाने या मांगने का सरेंडर है। अनटिल अनलेस आप में इफ एंड बट चलते रहेंगे, इट इज मियर वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मियर वेस्टेज ऑफ योर एनर्जी एंड मियर वेस्टेज ऑफ योर एवरीथिंग। एंड वो गुरुजी कई बार कहते थे कि आदमी अपनी पात्र की पात्रता नहीं देखता। गुरुजी तो हम लोगों से डिस्कशन करते थे, बात करते थे, शेयर करते थे, हम लोग कुछ भी हम कह सकते थे, ऐसा गुरुजी का स्नेह था। तो गुरुजी कहते थे कि कोई अपना पात्रता नहीं देखता डॉक्टर साहब, कि आदमी में एक गिलास में छेद कर दीजिए आप कई सारे, आप उसमें पानी कैसे रोक लेंगे, पानी रुकेगा नहीं। तो आदमी अपनी पात्रता नहीं देखता। आदमी कहता है कि मैं एक बार आया तो मेरा काम हो गया, मैं 100 बार आया तो मेरा काम नहीं हुआ। आप अपने को खंगालिए, अपने हृदय को देखिए, अपने दिल को देखिए, अपनी पात्रता को देखिए, अपने सरेंडरेंस को देखिए। विश्वास मानिए ये केवल एक जगह मैंने अपने वर्ल्ड में देखी है। मैं 1000 स्पिरिचुअल लोगों को जानता हूं, आप जिसका नाम लीजिए मैं उनके साथ बैठा हुआ हूं। इस्कॉन के चीफ के साथ, स्वामी नारायण के चीफ के साथ, आप जिसका नाम लीजिए, हम सबके साथ प्रभु की लीला और गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी ने जहां बिठा रखा है उस कृपा से हम हर जगह बैठे हुए हैं। ऐसी संगत जहां रिक्शे वाले से लेके मिनिस्टर और मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर सब एक प्लेटफॉर्म पे बैठते हों, सबको एक भाव, एक नजर और एक समभाव से देखा जाए, ऐसा अगर कोई स्थान आपको पता है तो आप हमें बताइए। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, ऐसी ना जगह कहीं है ना मिलेगी जहां पे आपके रिलेटिव, आपके रिश्तेदार छोटे पड़ जाएंगे और गुरुजी के संगत के लोग आपके काम आएंगे। और गुरुजी ने सब में जो स्नेह और प्यार महसूस किया है, आप विश्वास मानिए गुरुजी इस समय यहीं पर हैं। आप फील करिए, आप फील करिए, सब गुरुजी यहीं हैं। गुरुजी इस समय इस जगह पे हैं, विराजमान हैं। आप विश्वास के साथ इस बात को फील करिए। गुरुजी जरूरी नहीं किसी से बात करते हो, गुरुजी जरूरी नहीं किसी से कोई बात नहीं हो पाए। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बैठ के चले जाते थे चुपचाप आश्रम में और उनके काम हुए हैं। फिर गुरुजी उनसे कहते थे यार मिठाई तो खिलवा दो भाई, तेरा ये काम हो गया अंकल, तूने बताया नहीं। सोचिए आप, तो ऐसे ऐसे लोग हैं, मिरेकल हैं कि गुरुजी ने उनको बताया। उसके बाद जो है हमारी वाइफ का ये प्रेगनेंसी हो गई, कंप्लीट हो गई और वो नॉर्मल डिलीवरी हो गई। उसके बाद गुरुजी ने मेरे से मुश्किल से 3 महीने बाद बोला कि डॉक्टर साहब मुंडे ले लो एक और। मैं कहा गुरुजी अभी तो हम दोनों वर्किंग हैं, ये तो बड़ी समस्या की विषय है। गुरुजी बोले भाई अगर अभी नहीं लिए तुमने तो फिर तुम्हें 2 लेने पड़ेंगे, तेरे को 2 मुंडे लेने पड़ेंगे। तो मैं कहा गुरुजी हमसे मजाक करते थे कई बार, तो हमें लगा ऐसे ही मजाक में कह रहे हैं गुरुजी, बट वो 8 साल बाई प्रैक्टिस में थी, मैं वीआईपी ड्यूटी में था, तो ऐसे ही निकल गया। एंड बिलीव मी 2007 को प्रेगनेंसी हुई, 26 अगस्त 2007 को बच्चे ट्विंस पैदा हुए और ट्विंस बच्चे पैदा हुए और 7 मंथ्स में हुए। मिरेकल है गुरुजी का, विश्वास मानिए। हमारी मेडिकल साइंस फेल है और गंगाराम में एडमिट कराए, 7 महीने में बच्चे हुए। विश्वास मानिए एक दिन भी आईसीयू नहीं गए। एंड द चिल्ड्रन आर हियर, आई हैव ब्रॉट देम टुगेदर। यू सी द चिल्ड्रन, दे आर सो शार्प, इंटेलिजेंट, एंड ये कोई शक्ति नहीं है। एक दिन गुरुजी बोले भाई तुम डॉक्टर हो, मेरा अल्ट्रासाउंड कराओ आज। तो मैं जैन गाड़ी थी मेरे पास, तो बोले भाई जैन लगाओ डॉक्टर तुम गाड़ी। तो मैं एकदम परेशान सा हो गया, मैंने कहा यार गुरुजी मेरी गाड़ी में कहाँ बैठेंगे, मैं चित विचित सा हो गया थोड़ा। थोड़ी देर में गुरुजी पैदल आए। तो गुरुजी कभी भी, आप लोग को शायद पता नहीं हुई, मैंने आंखों से देखा है, गुरुजी कभी भी घूमते थे तो उनके पैरों पे धूल नहीं लगती थी, मिट्टी नहीं लगती थी। ये बिल्कुल मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। हम लोगों ने मजाक में अपने एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं गुरुजी के साथ। गुरुजी के जूते उतार के अपनी शर्ट पर रगड़ दिया देखने के लिए। सोचिए आप, गुरुजी ने इतना ज्यादा, गुरुजी को कुछ नहीं, एक शुद्ध आत्मा चाहिए थी। गुरुजी को कोई पैसे वाला नहीं रजा पाया, कोई कुछ नहीं रजा पाया। तो गुरुजी का मैं अल्ट्रासाउंड कराने चल दिया। मेरे मन में विचार आया कि आज तो अपनी गुरुजी बड़ी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन पता नहीं, गुरुजी की बातें हम लोग सरेंडर से करते थे। मैं पहुंच गया आर्मी हॉस्पिटल, आरआर हॉस्पिटल। मेरे को लगा ये सरकारी आदमी या प्राइवेट तो बदमाश होते हैं, ये कुछ गड़बड़ कर देंगे, तो आर्मी वालों के पास चलते हैं। तो वहां हमारे लिंक में लोग थे, तो हम पहुंच गए। एक और अंकल थे आर्मी के,
तो गुरुजी उनसे बोले भाई तुम बात करो जल्दी से, मेरे पेट में दर्द है, अल्ट्रासाउंड करो जब तक मैं डॉक्टर साहब के साथ टहल रहा हूँ। तो गुरुजी बड़ी फास्ट फास्ट चल रहे थे उस पूरे लॉन में, हाफ पैंट में शॉर्ट में। तो जैसे ही वो डॉक्टर आया तो उसने बोला भाई पेशेंट कौन है। तो मैंने जैसे ही लिटाया तो जैसे डॉक्टर्स की फीलिंग होती है ना, बोले इसकी शर्ट हटाओ। मैं कहा मेरे गुरुजी हैं, थोड़ा आराम से बात कर लीजिए आप। तो जैसे ही गुरुजी ने शर्ट उठाने के लिए उसने बोला, गुरुजी ने बोला कि कुंडी लगाओ डॉक्टर साहब। तो जिस रूम में हम लोग थे उसमें कुंडी लगा दी मैंने। और जैसे ही गुरुजी ने, सुनने वाली बात है, जैसे ही गुरुजी ने शर्ट हटाई वो पूरा रूम फ्रेग्रेंस में आ गया। और गुरुजी उठे और गुरुजी ने बोला कि भाई तू मेरा क्या अल्ट्रासाउंड करेगा, मैं तेरा स्कैन करने आया हूं आज। तू तो अभी वाइफ से लड़ाई करके आ रहा है, तेरे 2 बच्चे हैं वो तेरी सुनते नहीं है। वो रोने लगा। तो गुरुजी बोले भाई दरवाजा खोलो। तो वो बोला कि नहीं गुरुजी दरवाजा बंद कर लीजिए, अभी हमारे सब ब्रिगेडियर सुन रहे हैं। तो गुरुजी बोले कि मैं तुम्हें ब्लेस करने आया हूं, तुम इतने भाव प्रिय हो कि हमें यहां आना पड़ा और डॉक्टर साहब को माध्यम बनाना पड़ा। गुरुजी बोले कि भाई चलते हैं वहां पे, क्या नाम है, संगत में आना तुम।